हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट ड्राइंग के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप का चर्चा करने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से आप सब देखिए, कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सब कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन करके या रोज सही करके बताऊंगा। देखिए वीडियो को आगे देखिए। लिखा हुआ है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रंग हमारे 3 होते हैं या 2 होते हैं या 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो हमारे मुख्य रंग पूरे 3 होते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि शीतल और ठंडा रंग कितने होते हैं। तो शीतल आपके लाल, नारंगी की पीला की हरा होता है, तो आपका हरा होता है। फिर देखिए आगे, फिर दिया गया है निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है। तो आपको पता होना चाहिए वही रंग गर्म होता है जिसमें कुछ लाल मिला हो। जैसे आपका लाल रंग क्या है, आपको पता होना चाहिए लाल रंग आपका गर्म रंग है। फिर देखिए क्या है आगे, हमारा क्वेश्चन दिया गया है ओस्ट ओल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो पूरे 8 रंग होते हैं इसमें। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है। तो द्वितीयक रंग जो 2 रंगों से मिलकर बनता है वही द्वितीयक रंग होता है, तो आपका नारंगी रंग हो गया। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तो तटस्थ रंग आपके सफ़ेद और काला होता है। लिखा है फिर और प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन सा होता है। तो प्राथमिक और मुख्य रंग आपका हरा, आसमानी और पीला होता है। फिर इसमें देखिए लिखा हुआ है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो आपके तेलीय जो तेल रंग होता है उसका रंग आपका पारदर्शी होता है। फिर लिखा है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग आपका काला होता है। फिर देखिए आगे क्लास 10th वालों अच्छे से देखिए, लिखा हुआ लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो आप सोचिए कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। सोचिए एक पल के लिए, कमेंट करके बताइए। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने के लिए, कुछ सेकंड दे रहे हैं, उसको आप सोच के बताइए कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और नीला रंग मिलाने से आपका बैंगनी रंग मिलेगा। ठीक है, इसको सब क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, या PDF हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले अवश्य करके आएंगे। फिर देखिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। अब सोचिए एक पल के लिए कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। नहीं पता है ना, देखिए नारंगी बनेगा। फिर लिखा है द्वितीयक रंग में कितने रंग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे द्वितीयक रंग में कितने रंग होते हैं। बताइए 6 होते हैं कि 2 होते हैं कि 10 होते हैं कि 3 होते हैं, कितने रंग होते हैं। द्वितीयक रंग में आपके पूरे 3 रंग होते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। अब बताइए पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला है कि सफ़ेद है कि हरा है कि धानी है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पीले रंग का विरोधी रंग आपका नीला होता है। फिर देखिए ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा, बच्चे को पता होता है इन धनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपको पता होगा कि इन धनुष में पूरे 7 रंग होते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है कला शब्द किस भाषा का है। तो बताइए कला शब्द किस भाषा का है, किसी को पता है। संस्कृति का है कि हिंदी का है कि फारसी का है, पाली का है। आपके संस्कृति का है। ठीक। फिर लिखा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। 2B की कि HB की कि 2H की H। बताइए आपकी कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। आपकी होता है HB की। HB आपका होता है और ये आपका सबसे अधिक काला 2B का होता है। ठीक। फिर आगे देखिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। बताइए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। आपके 2H की होती है कि 2B की होती है कि HB की कि 4B की। तो आपके 2B की रेखा जो होती है वो सबसे क्या होती है, सबसे अधिक काली होती है, और
2h की रेखा जो बनाई जाती है सबसे हल्की होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2h होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। बताइए, आपको कुछ टाइम देते हैं, बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार के रंग होते हैं, 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 6 होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, फूल और कली के बाहरी रंगों को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाना चाहिए, सोचिए और कमेंट करके बताइए। 2 नंबर का किया जाना चाहिए कि 3 नंबर का किया जाना चाहिए कि 6 नंबर का कि 5 नंबर का, तो आपका किया जाना चाहिए 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग, क्योंकि ये बाहरी रंगों को बनाने के लिए बहुत अच्छा ही उपयोग के ब्रश होते हैं। फिर देखिए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो केंद्रीय आलेखन होता है कि कोने का आलेखन होता है कि किनारी का आलेखन होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए आपका सबसे अच्छा केंद्रीय आलेखन होगा। फिर देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे भी क्वेश्चन आपके ड्राइंग में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, बताइए 60 अंश का होता है, 45 अंश का होता है कि 30 अंश का कि 90 अंश का, तो आपके समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। फिर लिखा है, संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का कि 120 अंश का कि 180 अंश का कि 60 अंश का, कमेंट करके बताइए कितना होता है, आपके 360 अंश का संपूर्ण कोण होता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, समकोण कितने अंश का होता है, तो आपको पता होगा, सभी को पता होता है क्लास 10 में, समकोण आपका पूरे 90 अंश का होता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, अब बताइए 90 अंश का होता है कि 45 अंश का कि 180 अंश का कि 60 अंश का, सोचिए एक पल के लिए। आपका वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, आपका 90 अंश का होता है। फिर देखिए लिखा हुआ है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो आपको भी बताया गया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वर्ग के प्रत्येक लिखा वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, सोचिए एक पल के लिए कितना होगा। कोण जो आंतरिक कोण होते हैं, तो सभी कोणों को हम जोड़ देंगे, तो 4 कोण होते हैं, तो सभी 90-90 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, आपके 360 ही तो होंगे, वही आपका 360 हो जाएगा। फिर लिखा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, अब सोचिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B की होती है कि 4H की कि H कि 2H, तो आपकी 2B की रेखा सबसे अधिक काली होती है। पहले भी इस क्वेश्चन को हम साथ डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ग की चारों भुजाओं का नाप क्या होता है, चारों भुजाओं के बराबर की, बड़ी छोटी की, आमने सामने बराबर की, कोई नहीं, सोचिए एक पल के लिए। वर्ग के चारों भुजाओं का नाप, चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपकी, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है कि 6 की कोई भी नहीं, सोचिए एक पल के लिए क्या लिखा जाता है। तो आपका मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0 को, ठीक, क्योंकि मापनी में हमारे सबसे पहले 0 ही तो आता है। जैसे मान लीजिए एक पटरी है, तो उसमें आपका 0 आएगा कि नहीं आएगा सबसे पहले। फिर लिखा हुआ है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप सोचिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं कि 1000 होते हैं कि 10 कि आपके 10,000, तो आपके 1 मीटर में पूरे 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर लिखा है, वृत्त का आकार कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है कि कोई भी नहीं कि ये वृत्त का आकार सभी को पता है कि इस तरीके से होगा आपका। फिर लिखा है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, देखिए ये है त्रिभुजाकार की, ये है कि ये है, आपको पता होना चाहिए त्रिभुजाकार इन चारों में से कोई भी नहीं है। फिर देखिए इनमें लिखा है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, तो आपको पता होना चाहिए आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बताइए आयत की आमने सामने की भुजाएं कौन है, देखिए आपका ये है कि ये है कि ये है कि ये है, आपका आयत ये है, ठीक। ये लिखा है, रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा आपको पता होना चाहिए, रेखा यही है। अब ये 2 बिंदुओं से मिलती है तो उसको क्या कहेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रेखा कहते हैं, तो आपका सबसे पहले वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसमें जहाँ आपको समझ में ना आए कमेंट करके अवश्य करके बताइए, मैं उसका सलूशन दूंगा। और आप सब कमेंट करिए कि मैं आप सबके लिए किस
तरीके से वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद हमारे वीडियो में आप सभी का।